सुनाइएगा। When the old tenant, when a new tenant come and the owner of the building receive the rent, receive the rent and the ये देखें भाई, ये गलती रेंट तो नहीं है, वो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है। non-adjustable amount non-adjustable amount, and it shall be charged under the taxable income under the head income from property. खड़े हो जाओ, ये देख लें जितनी टांगे तोड़ी हैं इन्होंने। रिवाइज नहीं किया। ये देख लें सारे हालात आप लोग। सर नहीं है याद। Where the owner of a tenant We're the owner of a tenant. ओह, टेनेंट का मालिक बन गया, मकान के मालिक होते हैं लोग। where the owner refunded the non-adjustable amount to the tenant, termination of old tenant, टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड टेनेंट, ओल्ड टेनेंट को उड़ा के रख दिया इन्होंने। फिर आप कह रहे हैं कि हम क्या बंदा आप लोगों से कहे? याद नहीं है सर। यार कब याद करना शुरू कर? शर्म नहीं आती तुम्हें? घर वालों ने किस लिए भेजा तुम्हें? मेरे भाई याद कर ले, तेरी मेहरबानी है। दोनों तरीके ट्राई कर लिए, अब देखते हैं क्या। When the owner has refunded the non-adjustable amount to preceding tenant on the termination of tenancy contract and let out the building to the succeeding tenant and हाँ, ये देखें ना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि लॉ के अल्फाज हों, सक्सीडिंग टेनेंट न्यू and let out the building to the succeeding tenant. लेट्स Lets out the building to the succeeding tenant and receive amount less the amount which was earlier charged to the tax and then which is chargeable to the नहीं, ये गलत बोला आपने। एंड रिसीव्स अमाउंट फ्रॉम न्यू टेनेंट, then the amount received then the non-adjustable amount which he received from the new tenant less the amount which was earlier charged to the tax is chargeable to the head income from property in the current year and the following 9 years. shall be chargeable to tax, याद नहीं किया सर। shall be chargeable to tax सर under the head, income from property, कैसे, कितने सालों में? the next 3 years, the next 3 years, 3 years। माशाल्लाह। जी आप बताएं, shall be chargeable to tax। हाँ, what should be chargeable to tax? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे चार्जेबल टू टैक्स होगा? shall be chargeable to tax, हाँ बोलें आगे। कैसे होगा कि पेपर उर्दू में? हाँ, that has been previously charged to tax। आगे shall be अब उसको चार्ज करें ना, shall be chargeable under the head income of property within 9 years in the following 9 tax years। अब ये 3 गलतियां सुने जो इन्होंने की हैं। in the following 9 tax years, पहली गलती, ये सारे कर रहे हैं तकरीबन। जो लोग ये कह रहे हैं will be chargeable to tax in the 10 years, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मार रहे हैं। ये बिल्कुल ये बता के नहीं आ रहे कि जिस साल मिली उस साल और उससे अगले 9 साल, इससे पता ही नहीं चलेगा कि किस साल से टैक्स लगाना शुरू करना है। जो हजरात जूम मीटिंग में आके पूछ रहे हैं, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अगर वो ये लिख के आएंगे कि इट विल बी चार्जेबल इन 10 years, तो आई कैप को बहुत गुस्सा चढ़ेगा और इसको फेल कर देगा इस बात के ऊपर, इस सवाल के अंदर। बिकॉज कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इट विल बी चार्जेबल इन टैक्स ईयर 10 years। 10 years चलें, बात समझ आती है, लेकिन 10 years कौन से वाले? आप बताएं कौन से वाले? इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 tax years। अब ये लिखना पड़ेगा। ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने चलाए हुए हैं पता नहीं क्या है, और उसके बाद ये लिखना पड़ेगा इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन तो कोई बोल ही नहीं रहा, अब उसको कैसे इल्हाम होगा, कैसे टैक्स लगेगा? ये तो बिल्कुल आपने इसकी जो है वो हड्डी पसली जो है वो सारी लॉ की प्रोविजन की तोड़ दी है। और अंडर द हेड इनकम ऑफ प्रॉपर्टी बोलने की तो वैसे ही कोई जहमत नहीं कर रहा। सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं जी, सारे 100% जी। वो हाथ खड़ा करें जो कहें कि मेरे से सुन लें कुछ भी, कल वाले में से, परसों वाले में से, कोई मसला नहीं। वेंडलाल 1 2 3 जी। आप सेक्शन 16 का 1 सुनाएं। चार लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, इनको इंशाल्लाह बिठाया जाएगा अभी।
ये बिल्कुल मुझे पता है, यहाँ खड़े होना मसला है क्योंकि ये बेंच इस तरह बने हुए हैं, ये जानबूझ के सारा सिस्टम है। हाँ जी बैठ जाएं। जी आप 16 का 2 सुनाएं जहां पुराना बंदा जा रहा था। वेल डन, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ठीक है, ये 5 लोग जिन्होंने हाथ खड़े किए थे ये बैठ जाएं। और अब हाँ हाँ, ये जो भी 6 लोगों ने हाथ खड़े किए बैठ जाएं, ये 6 लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ठीक है, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब आप लोगों को 2 मिनट दिए जा रहे हैं, सेक्शन 16 रिवाइज करें और जिनको याद हो जाए वो बैठते जाएं। बैठने का मतलब बड़ा खतरनाक होगा, मैं आके आप लोगों से पूछूंगा। हाइब्रिड वाले खड़े हो जाएं, ये वडिल्ला वाले हैं माशाल्लाह, ठीक लोग हैं, बैठे हुए हैं। ऑनलाइन वाले घरों में खड़े हो जाएं प्लीज, कराची वाले, गुजरांवाला वाले, पत्तों की, लोरालाई, जल्दी जल्दी जल्दी। जी 16 के 3 सेकंड लास्ट नंबर पे सुना दें। बैठने का मतलब तो बड़ा खतरनाक है। मैं खड़े हो जाए, बिला वजह बैठे हैं, ये तो डबल सजा होनी चाहिए। खड़े जा, खड़े जा, ये क्या बात है भाई, सोच के बैठे, ये सोच के बैठे। 16 का 2 सुना दें फिर। जो बैठे हैं जरा खड़े हो जाएं, दोबारा उनको इजाजत है, दोबारा खड़े हो। शुक्र है। अच्छा चलें बैठ जाएं भाई सारे। अच्छा भाई, हमें क्या फायदा होगा आपको खड़े करने से? हमारे दिल को सुकून मिलेगा? नहीं, कोई सुकून नहीं मिलता। मुझे तो कोई सुकून नहीं मिला कि घर वालों को मैं बताऊं मैं बड़ा आज रिलैक्स फील कर रहा हूं, बच्चों को खड़े किया था क्लास में। किसको फायदा होगा? आपको फायदा होगा। तो आप खुद क्यों नहीं अपनी फिक्र करें? वो लोग हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने कल आधा घंटा भी जाया नहीं किया, यानी कि 15 मिनट भी जाया नहीं किए, 15 मिनट भी जाया नहीं किए। ये मोबाइल स्क्रीन टाइम देखें जरा इनका। वेल डन, माशाल्लाह। और जी हाथ खड़ा करें किन्होंने कल घंटा जाया किया, घंटा जाया किया, 1.5 घंटा। बाकी सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं माशाल्लाह इस क्लास के अंदर। अच्छा, टाइम भी जाया नहीं कर रहे, पढ़ाई भी नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं? जाया मीन्स के बस मोबाइल पे बैठे रहे और ये जाया।
जाया का मतलब होता है ऐसा काम किया जिससे ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का। जैसे मोबाइल पे गेम खेलते रहे, ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का। बाहर जाके गेम खेलें फिजिकल, वो तो समझ आती है। मोबाइल पे बैठे रहे, टाइम ज़ाया किया, ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का। ओके, अच्छा अब साथ वाले के सामने ऐसे हाथ जोड़ें प्लीज। हाइब्रिड प्लीज, साथ वाले के सामने खुदा के लिए पढ़ने लग जा, खुदा के लिए, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। जोड़ें जोड़ें हाथ, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। जोड़ना हाथ में नहीं जा, क्या होता है उसमें, मैं तो इतनी ऐसे नहीं जोड़ने। अच्छा चलो ठीक है, जोड़े हाथ। तेरी मेहरबानी तू पढ़ ले, तू मेरा छोड़, तू मेरी खैर है, मुझे घर वालों ने छोड़ दिया हुआ अपने हाल पे, तू पढ़ ले यार। अच्छा मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, ये क्या चक्कर है? अब कब पढ़ना शुरू करेंगे आप लोग? देखें आप लोग जुल्म कर रहे हैं। ये आप हाथ खड़ा करके बोले ना, डंके की चोट पे बोले। बच्चे तो बोल याद होता है, सुनाना नहीं आता। ये कब से मसला है? अच्छा अच्छा, लिखवा लिया करें। अच्छा जी, और हाथ खड़ा करके बताएं जी, क्यों नहीं याद हो पा रहा उस तरह जिस तरह लॉ में लिखा हुआ है? अब प्लीज आप ये ना कहें कि रट्टे लगवाए जा रहे हैं। अब आप खुद जान ले रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं कि 10 सालों में टैक्स लगेगा। 10 सालों में टैक्स लगने से पता ही नहीं चल रहा किन 10 सालों में। जिस साल पैसे आए उस साल, और उससे अगले 9 साल। अब ये जमीन आसमान का फर्क है। अंडर द हेड बता ही नहीं रही इनकम हम प्रॉपर्टी। ये तो सर उसको पता होगा, उसको तो साफ पता है, उसको कुछ भी ना बताएं फिर। और इक्वल प्रोपोर्शन तो वैसे ही नहीं बोलना हमने। और ये जो थोड़े से प्रोफेशनल अल्फाज यानी लॉ वाले अल्फाज कोशिश करें इस्तेमाल करने की, यानी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाएं। बिल्कुल सिंपल अल्फाज बोलने की बजाय, यानी टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी का लफ्ज़ आपको बोलना चाहिए था कि टेनेंसी ख़त्म हो गई है, और सक्सीडिंग टेनेंट का लफ्ज़ आपको बोलना चाहिए था न्यू टेनेंट की बजाय। ठीक है, न्यू बोल दिया आप लोगों ने, कोई मसला नहीं इतना, लेकिन थोड़े से तो अल्फाज याद करने की कोशिश करें, इतना जुल्म तो ना करें। और मैं आप लोगों को दिखाऊं, ऐसे ऐसे लोगों ने याद किया होता है, आपकी सोच है, वो बंदे को समझ नहीं आ रही होती, शायद लॉ मेकर लिखने में गलती कर गया था, इस तरह बच्चे याद करते हैं। अच्छा जी, तो कल हमने पढ़ा था पुराने किराएदार से कितने आए थे? 6 लाख। होमवर्क वाला सवाल तो हो गया होगा ना? 6 लाख को हमने डिवाइड किया था 10 से, तो इनकम में पहले साल कितने डाले थे? 60,000। फिर 6 लाख को डिवाइड किया था 10 से, इनकम में कितने डाले थे? 60,000। फिर नए से, ये डंडा कूटनी लेके कौन लगा हुआ ऊपर? उनको बताओ नीचे सीए हो रहा है, उनको को सीए करा रहे हैं नीचे। या कोई अच्छी चीज बना रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर समझ आती है। 9 लाख माइनस 1,20,000, भाई आ जाए आप। 7,80,000 डिवाइडेड बाय 10, 78,000 जी। भाई एक तो ये किया करें, रोजाना आया करें प्लीज, छुट्टी ना किया करें। आप देखें पूरा सेशन जो है जब से शुरू हुआ, एक दिन भी छुट्टी की है मैंने आपके सामने? ये पूरा सेशन जितने अरसे से शुरू हुआ, एक भी छुट्टी की है आपके सामने? फिर आप लोग क्यों छुट्टी करते हो? तो किससे डिवाइड करना है जी इनकम को? 10 से। 10 सालों में इनकम में इसको आहिस्ता आहिस्ता, ये 5 बैठे हुए अब जगह बनाएंगे, खुले दिल वाले हैं, खुले दिल वाले हैं, वो कोई इतने मजबूत साथ मोटे मोटे भी नहीं बैठे हुए कि जगह ना बने। अच्छा अब मुझे ये बताएं, ये कल वाला समझ आ गया सारा? चौथे साल क्या बनेगा? चौथे साल अगर वही वाला पुराना किराएदार, वो जो नया किराएदार आया हुआ है वही रहेगा, तो चौथे साल कितना ऐड होगा? चौथे साल जल्दी बताए ना कितना ऐड होगा? 78,000। बिकॉज वो 9 लाख माइनस 60। अब इस तरह बोंगी नहीं मारने की चौथे साल दोबारा 9 लाख को पकड़ के और कुछ माइनस कर रहे हो। वो पकड़ के माइनस कब करना है? जब कभी नया बंदा है। तो चौथे साल अल्लाह का शुक्र है 9 लाख माइनस 60,000 माइनस 60,000 वही 7। कैलकुलेशन भी दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी पेपर में, बस एज इट इज कितने को ऐड कर देंगे? 78,000 को। हाँ अगर कोई नया बंदा आ जाए मिसाल के तौर पे 9,70,000 लेके अगले साल, फिर आप कोई मसला नहीं, फिर सारा माइनस कर दें, कोई मसला नहीं, फिर सारा माइनस कर दें। फिर आप जो है वो 78,000 भी माइनस कर दें, और 60 भी माइनस कर दें, और 60 भी माइनस कर दें, यानी ये वाला भी माइनस कर दें, ये वाला भी माइनस कर दें, और ये वाला भी माइनस कर दें। वो और बात है, फिर बिल्कुल ही नया आ जाए जी। अब
आप लोग जो है सवाल मैंने कहा था पूछने की आपको इजाजत होगी। अगर लाल के जो जो सवाल पूछने हैं वो पूछना शुरू कर दें हाथ खड़े करके। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, अगर वैसा हो जाए। और तीसरी बात हमने कल की थी, वो ये की थी कि तीसरे साल कोई नया किराएदार आया ही नहीं लेकिन पुराना छोड़कर चला गया, तो भी क्या 60,000 ऐड करने हैं या फिर कुछ भी नहीं करना? कुछ भी नहीं करना। आप किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें जी। पुराने को जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आपने पे करनी है 6 लाख रुपए, ये जरूरी नहीं कि उस 9 लाख में से पे करें। आप पुराना हो सकता है 6 लाख आपके पास घर में महफूज पड़े हों, तो 6 लाख वही वाला उसको दे दें और 9 लाख जो है वो ले आए। और दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है आपके खर्च हो गए हों, तो अगर खर्च हो गए में आपके तो 9 लाख अगले से पकड़ के 6 लाख उसको दे दें, तो बाकी 3 लाख फिर अगले को पूरा करके दीजिएगा जब कभी मौका आया 9 लाख का। लेकिन इन दोनों सूरतों में टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल वही रहेगा 9 लाख माइनस 60,000 माइनस 60,000 जी। और ठीक है जी, हाँ जी जी, छेती बोलो ना माय डियर, छेती बोलो। हम्म अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ कि 6 लाख को हमने 10 से डिवाइड किया था, क्या जवाब आया था? 60,000। 6 लाख को 10 से डिवाइड किया था, क्या जवाब आया था? 60,000। अब नया बंदा लाया ही 1 लाख रुपया, 9 लाख नहीं लाया। अब नया बंदा लाया ही 1 लाख रुपया। अब 1 लाख में से जब आपने 60,000 माइनस किया तो जवाब आ गया नेगेटिव। तो बस फिर नेगेटिव को डिवाइडेड बाय 10 करके नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इसको इग्नोर कर देंगे। अगला सवाल जी। चलें ठीक है। अच्छा माय डियर, ये दो बातें ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो पेज नंबर 4 पे थी, पॉइंट नंबर 5 और 6। पॉइंट नंबर 5 में क्या था कि जो खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस हो गया है वो किसी और चैप्टर में माइनस, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पॉइंट 6 वाली बात बड़ी आपको ज़बरदस्त पता चली थी कि बिजनेस के चैप्टर में नॉट अलाउड खर्चों की लिस्ट दी हुई है। अगर उस तरह का खर्चा आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी कर दिया तो माइनस करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। जब कभी मालिक मकान किराए पे दे दे और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ले तो इस अमाउंट को आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में डालना है जिस साल आई उस साल और उससे अगले। यहां से पता चलेगा कौन कौन से सालों में इनकम में डालना है और कितने सालों में इनकम में डालना है। और उसके बाद आखिरी लफ्ज ऐड करना है इन इक्वल प्रोपोर्शन। जब मालिक मकान वापस कर दे किराएदार को पैसे और मालिक मकान किराए पे दे दे, न्यू एडवांस जो आएगा 9 लाख उसमें से माइनस कर दें 1,20,000 और इसको इनकम में डालें जिस साल आया उस साल और उससे अगले 9 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जी बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं। पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या था? सिर्फ पुराना बंदा आ रहा है, माशाल्लाह, पुराना बंदा जा रहा है तो फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट इज रिफंडेड बाय द ओनर टू द टेनेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 साल से पहले। नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट shall be allocated to the year in which it is or any। मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर 1 है, अगले सफे पे। भाई इनको नोट्स ला दें, आपको नोट्स नहीं मिलेगा और इनको भी नोट्स नहीं मिलेगा और उनको भी नोट्स नहीं मिलेगा। हाइब्रिड में खड़े हो जाएं जिनके पास नोट्स नहीं है, हाइब्रिड में सबके पास हैं। इधर 3-4 नोट्स ला दें। Continuing from example 1, assume in tax year 2015 only Qasim left, Qasim को WhatsApp ग्रुप लीव कर गया और नया कोई मेंबर ऐड नहीं हुआ एंड नो न्यू टेनेंट केम और नया मेंबर नहीं आया। तो आप बताएं जी ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? कासिम चला गया। कासिम कितने महीने रहा था? कासिम कब तक रहा था? 31 जनवरी 15 तक रहा था जी। रेंट कितना? 1,20,000 था, 90,000 था पुराने का।
मल्टीप्लाइड बाय 30,000। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, जवाब दे दें मुझे आज। 6,30,000। रिपेयर अलाउंस, whatever the answer may be, whatever the answer may be, जो भी है बस लिख लीजिएगा खुद ही। whatever the answer may be समझ नहीं आता, फिर आप बोल रहे हैं जबरदस्ती लिखो। अच्छा जी, चलें आगे। अच्छा जी, एक होते हैं एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। क्या होता है एडवांस? अच्छा एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ था? इस लाइन का मतलब क्या था? जब कभी 6 लाख रुपया ओनर वापस कर दे किराएदार को किराया खत्म होने पे 10 साल से पहले, तो 6 लाख का कोई पोर्शन भी ऐड नहीं किया जाएगा टू द टैक्स ईयर इन विच इट इज रिफंडेड। उस साल भी और उससे अगले सालों में भी। यानी कि हमने इस साल और इस साल तो ऐड किया, लेकिन इस साल छोड़ के चला गया, ना इस साल ऐड करने ना अगले सालों में ऐड करने। अच्छा, कई दफा एडवांस हो सकता है एडजस्टेबल भी, कई दफा एडवांस हो सकता है। अब अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर एडजस्टेबल एडवांस आ जाए तो उसको कैसे डील करना है? टी भाई को बुलाएं, उसको कैसे डील करना है? तो एडजस्टेबल एडवांस को डील करने का तरीका यह है कि उसकी अमाउंट पेपर में आपने इग्नोर कर देनी है। कैसे? मिस्टर उमर ने किराए पे दिया है 1 जुलाई 2013 को घर एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹1 लाख। एग्रीमेंट के मुताबिक 3 लाख एडवांस रिसीव हुआ है 1 जुलाई 2013 को, और ये फुली एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट रेंट ऑफ। भाई अदर सोर्स के नोट्स बांट दिए मैं? नहीं बांटे हुए, कहाँ पढ़े हुए हैं? टीयर रूम में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जिस वक्त क्लास खत्म होगी ना, तो प्रिंसिपल रूम के सामने और कैशियर के सामने ये आप लोग पकड़ के खड़े हो जाना, ये निकलते हुए वहां से आप लोगों से लेते जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। और जो रह जाएगा फिर वो टीयर रूम से ले आएगा, ताकि कल की क्लास में बांटने ना पड़े। Mr. Umar rented out a house on 1 July 2013 at a monthly rent of ₹1 lakh. As per the agreement, 3 lakh advance will be received on 1 July 13 and will be fully adjusted against the rent of July, August and September. Will be fully adjusted against the rent of July, August and September. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मिस्टर उमर rented out a house on 1 July 13 at a monthly rent of 1 lakh. तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 12 दफा 1 लाख देने। एज पर एग्रीमेंट 3 लाख एडवांस विल बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 13। 3 लाख एडवांस आ जाना 1 जुलाई 13 को अगेंस्ट द रेंट ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। रिमेनिंग पेमेंट्स ऑफ रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ। अब 3 लाख जो हमने एडवांस दिया है 1 जुलाई को, अब हम जाएंगे 31 जुलाई को किराया लेने मालिक मकान किराएदार से, तो किराएदार ऊपर से ही कह देगा भाईजान आपको 3 लाख दे दिया हुआ है पहले ही, आप जाएं। हाँ ये नहीं तो ठीक है, मालिक मकान चला जाएगा। अगस्त में आप फिर किराया लेने जाएंगे, वो कहेगा भाईजान पागलो, भाईजान आपको हमने पहले से ही 3 लाख रुपया किराया दे दिया हुआ है, ये किराया आपको एडवांस में पकड़ाया हुआ है, खुदा के लिए दोबारा तंग करने ना आया करें, ना छेड़ मलंगानू। फिर आप सितंबर में जाएंगे, सितंबर में तो ऊपर से चपेट आ जाएगी, वो भाई तेरी मेहरबानी यार तुझे 3 लाख दे दिया हुआ है, तो ऐसा ना करना, तुझे पहले ही 3 लाख दे दिया हुआ है। और जब आप अक्टूबर में जाएंगे और वो कहेगा मैंने किराया नहीं देना, आप कहेंगे हूं तू थल्ले आ, अब नहीं, अब तू नीचे आ बेटा, अब तू नीचे आ, अब तो तू दे, अब तो तेरे से निकालेंगे हम किराया। तो आप बताएं जुलाई अगस्त सितंबर का किराया किस में आ गया था?
क्या इसकी वजह से किराए में छूट हो गई? बिल्कुल हो गई। जुलाई में किराया नहीं देना पड़ा, अगस्त में किराया नहीं देना पड़ा, सितंबर में किराया। इस एडवांस को क्या कहते हैं? एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। इसको आप पेपर में इग्नोर कर दीजिएगा ना, तीन को आप ऐसा कीजिएगा, आप एक को पकड़ के बस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 लाख आपका साल का किराया आ जाएगा। कोई ऐसे ऐसे कर दिया करें या ऐसे ऐसे कर दिया करें ताकि पता चल जाए, या कोई ऐसे ऐसे कर दिया करें कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। कोई ना कोई तो वर्जन रखे ना अपना, कोई कोड वर्ड्स हमारे भी होने चाहिए जो मेरे और आपके खास हों, सर आसिफ को ना पता हो, कुछ ना कुछ रखें ऐसे। मिस्टर उमर रेंटेड आउट a house on Jakam July at a monthly rent of 1 lakh. As per the agreement, 3 lakh advance will be received on Jakam July 13 and will be fully adjusted against the rent of July, August and September. Remaining payment of rent will be paid at the end of each respective month. Calculate the property income for tax year 2014, 1 लाख ज़रा 12, बस 1 लाख ज़रा 12 कर दें सिंपल। 3 लाख को क्या करना है, या पागलों की तरह इस तरह भी कर सकते हैं, 3 लाख जमा 9 महीने ज़रा 1 लाख। There will be no separate treatment. बोलें भाई, अफ्रीका के इलाकों में इस तरह अंग्रेजी बोली जाती है, आप लोगों ने हो सकता है वहां जाना हो जिंदगी में। बोलें There will be no separate treatment of 3 lakh because it will be taxed automatically in the 3 months being an integral part of monthly rental income. तो मंथली रेंटल इनकम का पार्ट बन के ये ऑलरेडी टैक्स लग जाएगा, इस पर कोई मसला नहीं, टेंशन ही नहीं। अच्छा, अपना जरा साथ वाले को थोड़ा सा साइड पे कर दें और कैलकुलेटर और रजिस्टर अपना निकाल लें। प्यार से किया करें, प्यार से, ये तो थोड़ा सा जरा मोहब्बत बढ़ जाती है प्यार से। बेटा जरा परा परा हो, दीवार के साथ उसका कंधा लगा दें, रिलैक्स हो जाए जरा। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 7। वो लोग बताएं जिनके घर वालों ने पिछले 10 दिन में ये कह दिया कि बेटा अभी तो पेपर इतने दूर है और तुम अभी से इतना पढ़ रहे हो, वो कोई है तो बता दे। घर वालों ने कहा है, क्या स्टेटमेंट दी है, कब किसने क्या कहा था? अभी तो स्टार्ट है, अभी से इतना पढ़ना शुरू कर दिया, माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है, आप इंशाल्लाह कैफ में पास होंगे धड़ाधड़। और जी, और किसी के घर वालों ने कोई तारीखी फिक्रा बोला हो, अच्छा कभी पढ़ लिया कर, ठीक है ठीक है। और किसी के घर वाले ने कोई ऐसा फिक्रा बोला हो, आपके घर वाले क्या कहते हैं? बेटा घर आ जाया करो कभी। अच्छा, कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन अ हाउस इन लाहौर। कासिम और तलहा इकट्ठे घर है लाहौर में। कासिम का 75% शेयर है घर में। 1 जुलाई 2015 को हाउस किराए पे दे दिया गया था, सालाना किराया ऑफ 10 मिलियन। भाई काट लें जो कटना है, शोर मचा रहे हैं। रजिस्टर निकालना है, कैलकुलेटर निकालना है, बॉल पॉइंट निकालनी है और दिमाग को रिफ्रेश करना है। F5 का बटन दबा दें दिमाग में। मोबाइल इस साथ वाले ने ऐसे सीधा करके रखा होता है या उल्टा करके रखा होता है? रखा ही नहीं होता सामने, माशाल्लाह। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2016 द ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इन रिलेशन टू द हाउस। अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं, अगर आप आ ही गए हैं भाई, नोट्स कॉपी हो, साल का किराया कितना है? 10 मिलियन। इसमें 1 लाख रुपया क्या है? पर मंथ। कासिम और तलहा ने किराएदार को एक सहूलत दी है कि हम आपको घर दे रहे हैं। हम आपको क्या दे रहे हैं? घर 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 दे रहे हैं, उसमें साथ आपको बिजली भी देंगे और इंशाल्लाह जब आप सोया करेंगे हम सफाया भी कर दिया करेंगे और साथ सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत भी मुयस्सर है। इस साल मालिक मकान ने ये खर्चे किए। खर्चों को छोड़ें, पहले मुझे बताएं 10 मिलियन में ये 1 लाख शामिल है जी, लेकिन ये 1 लाख क्या है? पर मंथ। ये क्या है? पर, बोले पर मंथ। टोटल कराया कितना है? टोटल कराया 10 मिलियन। बच्चों अकल के कच्चों, इसके अंदर जो है वो अदर सोर्स कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख ज़रब 12 इज इक्वल टू 12 लाख। और इसके अंदर बाकी कितना पड़ा हुआ है? प्रॉपर्टी वाला बैलेंसिंग 88000000। NOT कर लें, नोट
साथ वाले को शाम 7-8 बजे तक ना पूरा वॉइस नोट सुना दिया करें कि आज मैंने ये याद किया है, वॉइस नोट उसको भेज दिया करें। अगले को भी थरथल्ली मजे, यार ये साथ साथ याद करे, लुटना चाहिए है। जी मोहतरम, नहीं ऑब्वियसली ज़बानी। जल्दी करें भाई, सीए। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनका बिजनेस लिख दिया, कोई मसला नहीं। ये देखें कैसे इसको हम पी करेंगे इंशाल्लाह, आपकी सोच है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखें जुम्मे की कितनी तैयारी करके आया हुआ साथ वाला। और वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी, ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट बोलें जी। इसका ग्रॉस रेंट 12 लाख। डन। ड्यूरिंग टैक्स ईयर, उधर ही रखें कैमरा। ये दोनों क्लासेस में हाइब्रिड में जरा काउंटिंग करवानी है। ओके, पढ़ें जी। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2016 द ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इन रिलेशन टू हाउस। ओनर्स ने ये खर्चे किए। ओनर ने बिजली के बिल पे किए यूटिलिटी कंपनीज को, सिक्योरिटी गार्ड को उनकी तनख्वाहें दी और स्वीपर को क्लीनिंग का खर्चा पे किया। तो ओनर ले रहा है 1 लाख किराएदार से, और किराएदार मेंटली रिलैक्स है कि इसको बिजली का बिल जमा कराने नहीं जाना पड़ता, इसको सिक्योरिटी गार्ड ढूंढना नहीं पड़ता, हायर करना पड़ता, इसको स्वीपर नहीं ढूंढना पड़ता, तो वो रिलैक्स है। तो मालिक मकान किराएदार से 1 लाख रुपया ले रहे, इस 1 लाख जरा 12, इस 12 लाख को कमाने के लिए मालिक मकान को खर्चा कितना करना पड़े? 5 लाख। तो ये मालिक मकान की पेमेंट्स हैं, ये मालिक मकान की पेमेंट्स हैं, और ये मालिक मकान को रिसीट हुई है। तो आप पेमेंट में से, रिसीट्स में से पेमेंट माइनस कर दें, लेस डिडक्शंस। जी कितनी? 5 लाख रुपया। तो इस 12 लाख को कमाने के लिए हमने 5 लाख का खर्चा किया। नेक्स्ट, रिपेयर्स माइनस करने की इजाजत है या इसकी जगह रिपेयर अलाउंस? रिपेयर अलाउंस। ये उकाबी रूह आपके अंदर कब बेदार होगी? जो आपको पढ़ने पे मजबूर करेगी। बोला करे ना, हाँ जी, 17 रिपेयर अलाउंस। इंश्योरेंस तो पूरी माइनस करने की इजाजत है। 3 लाख
40,000। जी आगे, रेंट कलेक्शन चार्जेस, लोअर ऑफ। रेंट कलेक्शन चार्जेस माइनस करने की जरूरत है जो आपने एक्चुअल खर्च किए हैं, या 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। भाई इंशाल्लाह आइंदा कभी आपने ऐसा करना ही नहीं कि आपको खड़े किया जाए। इनरोल्ड कैपेसिटी भी मंगवाएं जरा। कलेक्शन चार्जेस 25,000 लोअर ऑफ एक्चुअल कितने हैं? या 4% ऑफ 8800,000 3,52,000। इन दोनों में से लोअर कौन सा आ रहा है? 25,000। जी 6675,000। तो that is his income from property। अब किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मिस्टर कासिम? इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम और उसके ऊपर टैक्स। टैक्स ईयर 2016। जी बोलें भाई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 6675,000। लेकिन इसमें इसका कितना हिस्सा है? तो पूरी इसकी इनकम में डाल दें या 75%? आज हम एक ओनर का सवाल करें या जॉइंट ओनर्स का? जॉइंट ओनर्स का। ओके 6675,000 इंटू 70 जी 500,625,000। और अब इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टोटल, इसका हिस्सा बोलें तो 525,000। 31,250। ये इसकी टोटल इनकम निकल आई और टैक्सेबल इनकम निकल आई, बिकॉज इसकी ज़कात नहीं गिवन। इसका टैक्स निकाल लें और फिर साथ अगला सवाल चैप्टर 4 में जाके, और अगला किसका कर दें? और एक कासिम के साथ दूजा कौन है? तलहा का कर दें। हाँ जी, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम और उसके ऊपर टैक्स। ये रजिस्टर पे नोट करें ना, इस तरह तो रजिस्टर पे फ्रेश तरह नोट किया करें भाई। ये जो सॉल्यूशन किताब में ऑलरेडी हुए हो ना, उनको बेहतर है रजिस्टर पे नोट करें।
भाईजान टैक्स मैं कटना है तला था। भाई वो हाइब्रिड में जाके ना, इधर वाला जो हाइब्रिड है इसी स्विंग पे लगा हुआ है, वो ऊपर करना है उसका। कैमरा इधर कर दो, ये वाला कवर हो रहा है। टैक्स कितना निकाला है इसका? हाँ जी, यहाँ क्या लिखना है? 650,000, 40% ऑफ। जवाब 15। कैमरा इधर कर दो और आप जाओ देख लो। इधर कर दो कैमरा। जी भाई, मिस्टर तलहा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोलें जी। टोटल कितनी है? मिस्टर तलहा, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, यानी इनकम और उसके ऊपर टैक्स, टैक्स ईयर 2016। जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टोटल कितनी है? 667,500 जी, 166,50। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 7 लाख। जी, 177। ये क्या निकल आई? टैक्सेबल इनकम। टैक्स जी, टैक्स बोले। हाँ जी, 90,000 24375 125 मुझे पता है आपके पास। चलें 243,125। अच्छा 70 है। टेस्ट क्लास के बाद आप किसी भी वक्त टेस्ट रूम में जाके दे सकते हैं और उसका पीडीएफ स्कैन करके आपने जो है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना होगा। उसका तरीका आपसे ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। टेस्ट तो बता दिया ना मैंने, जो आज पढ़े वहां तक आएगा। हाँ जी, जी टेबल्स गिवन होंगे। और पूछें क्या? एमसीक्यूज तो नहीं है जी। और अगला सवाल, टेस्ट के बारे में क्या करूं? किस तरह का होगा? चैप्टर 4 के एंड पे आप लोगों ने देखे थे जो पास्ट पेपर्स आ रहे हैं, बाबा वो पास्ट पे उसी तरह के सवाल आएंगे। जी हाँ बोलें। न्यूमेरिकल जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह क्लास आ सकते हैं इस तरह का। हाँ और जी, क्या चीज़ क्या नहीं मिली? हाँ एक्सेस नहीं मिली तो आपको संडे मंडे तक मिल जाएगी, फिर आप अपलोड कर दीजिएगा, कल दे तो दें। और जी आगे चलें, आप पढ़ें जी पेज नंबर 6, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर। जी टेस्ट रूम में ही बैठ के देना है। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर
ऑनलाइन वाले भी अपलोड कर दीजिएगा, देके साथ साथ देते रहें, पेंडिंग ना करें। जब कोई प्रॉपर्टी, पेज नंबर 6, जब कोई प्रॉपर्टी, मैं पिछले सफे पे चला गया हूं, आप लोग कितने सफे पलट रहे हैं? जब कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो दो या दो से ज्यादा बंदे, जब कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो दो या दो से ज्यादा बंदे और उनका हिस्सा पक्का पक्का मालूम है, डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, उनका हिस्सा मालूम हो सकता है। लफ्ज बोलें डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, लफ्ज क्योंकि घर जाते जाते आप लोगों ने इसको जो है वो बना देना, देयर हिस्सा इज नोन। आप लोगों ने कल मैंने पूछूंगा, आप लोगों ने कहना है नोन। बोलें डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, बोल देना डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, और उनका हिस्सा पक्का पक्का हमें पता है कि कौन सा है, कितना हिस्सा है। द पर्सन शैल नेवर बी असेस्ड एज AOP, इनको AOP नहीं समझा जाएगा। अगर इनको AOP समझा जाता तो फिर तो न्यूमेरिकल बड़े अजीब तरीके से सॉल्व होता। फिर तो हम लिखते मिस्टर कासिम एंड तलहा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूरी लिखते 75% लगाए बगैर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरी लिखते, और ये टैक्सेबल इनकम पूरी आ जाती, और इधर बम्बास्टिक किस्म का टैक्स हैवी सा आ जाता क्योंकि ये किसी हाई सीरियल नंबर में जाके गिरता। तो ये तो बड़ी भयानक बात हो जाती। इनको हमने AOP समझ के पूरी पूरी इनकम्स ऐड की हैं या 75-25 की हैं? तो इनको हमने AOP नहीं समझा। The person shall not be assessed as AOP, assess मतलब टैक्स वाले इनको इस तरह नहीं समझ रहे कि ये AOP हैं। बोलें The person shall not be assessed as an, हाथ खड़ा कर दें जिनके पास नोट्स नहीं है। The person shall not be assessed as an AOP, ओ बोल लें बार बार, The person shall not be assessed as an AOP। भाई बांटो जल्दी, बांटो ना, जो हाथ खड़े करें उनको दें। The person shall not be assessed as an AOP। अब हाथ इतने से हाथ से नहीं गुजारा चलेगा, इस हाथ से गुजारा चलेगा। इनको AOP नहीं समझा जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की मद में इनको AOP नहीं समझा जाएगा। एंड फिर क्या करें? एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, द शेयर ऑफ ईच पर्सन, आगे क्या लिखा हुआ है? इन द इनकम फ्रॉम, आगे फॉर द टैक्स ईयर शैल बी टैक्सेबल इन देयर ऑन हैंड्स, यानी अलग अलग ये दोनों टैक्स देंगे या इनको AOP समझा जाएगा। तो पहली बात ये है कि इन दोनों को AOP नहीं समझा जाएगा, और ये कैसे टैक्स देंगे? अलग अलग टैक्स देंगे। जब कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर दो या दो से ज्यादा बंदे घर को ओन कर रहे हों और उनका हिस्सा अलग अलग पक्का पक्का मालूम हो, तो इन लोगों को हमने AOP नहीं समझना उस प्रॉपर्टी की मद में, और हर बंदे का हिस्सा जो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होगा ये समझ लिया जाएगा कि उसके अपने हाथों में टैक्स लगेगा, और इनको AOP नहीं समझा जाएगा। बोलो। जब कभी पिंडू आए हुए, जब कभी दो बंदे, इस तरह शुरू करो। जब कभी दो बंदे, ब्रेकें क्यों लग जाती हैं आप लोगों की? जब कभी दो या दो से ज्यादा बंदे उनका हिस्सा पक्का पक्का मालूम हो, जब कभी दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे और उनका हिस्सा पक्का पक्का मालूम हो। इस तरह बोलो, जब कभी दो बंदे या जब कभी दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे, या दो से ज्यादा बंदे, कौन बता देगा? लाहौर के सारे शर्मीले इकट्ठे हो गए हैं। लाहौर के हैं, इन्होंने गाली मुका छड़ी। अच्छा जी, लेकिन ये सेक्शन इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं लगेगा। अगर ये लोग कोई कारोबार कर रहे होते ना, कारोबार कर रहे होते तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा, फिर तो उनको EOP ही समझा जाएगा। ठीक है, तो फिर अलग अलग फिर 75-25 नहीं करेंगे कभी भी हम। फिर हम क्या करेंगे? दोनों का इकट्ठा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन ये बात तो हमने किस चैप्टर में देखनी है? ये बात हमने जो है वो मुझे बता लेना, मुझे पता है चैप्टर का नंबर कौन सा।
ये चैप्टर नंबर 12 में हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 में हम ऐसा करेंगे, दो बंदों को बिजनेस कराएंगे। इधर हमने दो बंदों को बिजनेस कराया या दो बंदों ने प्रॉपर्टी लेके किराए पे चढ़ाई है? हाँ, तो पॉइंट 2 का मतलब पहले लिख लें, फिर मैं पढ़ाता हूं। अगर दो बंदे बिजनेस करें मिलके, फिर उनको एओपी समझा जाएगा, फिर उनको एओपी समझा जाएगा। ओके, चलें जी आगे। ये सेक्शन नहीं लगेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए। क्या मतलब है इस बात का? ये सेक्शन नहीं लगेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए हम इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि एक ही न्यूमेरिकल बनेगा, उसका नाम होगा मिस्टर तलहा एंड कासिम, और वो एओपी होगा। ये सेक्शन वहां नहीं लगेगा, यानी अलग अलग इनके हाथों में टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि दोनों को इकट्ठे टैक्स देना पड़ेगा। बहरहाल ये बात इंशाल्लाह बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब कभी उनके हिस्से अलग अलग मालूम ना हो रहे हों, चढ़ाएं तो घर ही किराए पे, लेकिन उनके हिस्से अलग अलग मालूम, तो फिर उनको क्या समझा जाएगा? ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है कि कासिम और तलहा मिलके घर ओन कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी लड़ाई की वजह से भी ये पता नहीं चल रहा कि किसका 60% हिस्सा है घर में, किसका 40 है, किसका 70 है, किसका 30 है। तो किसी लड़ाई की वजह से उनका हिस्सा भी पता नहीं चल रहा, तो फिर ऐसी सूरत में मजबूरन उनको क्या समझ लिया जाएगा? एओपी, क्योंकि उनके हिस्से अब अलग अलग हो नहीं सकते। जब कोई प्रॉपर्टी चार्जेबल हो अंडर सेक्शन 15, यानी घर किराए पे दें। जब कोई प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 का क्या मतलब है? घर किराए पे दें। जब कोई घर किराए पे दें आप, और ये ओन कितने लोग कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा, और उनका हिस्सा मालूम ना हो, तो द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग जॉइंटली ओन्ड बाय AOP, एंड टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल उसके ऊपर विल बी कैलकुलेटेड एज पर द प्रिंसिपल्स, जो बुनियादी असूल हैं ऑफ टैक्सेशन ऑफ AOP। AOP के जो बुनियादी असूल हैं उन्हीं के मुताबिक इनके ऊपर टैक्स लगेगा। पढ़ लें दोबारा। हो गया जी?
अच्छा भाई, ये जो रिपेयर अलाउंस है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो रिपेयर अलाउंस है, ये क्या लैंड के केस में भी माइनस होगा या सिर्फ बिल्डिंग के केस में माइनस होगा? तो भाई रिपेयर तो बिल्डिंग की होती है, लैंड की रिपेयर तो नहीं होती, इसलिए रिपेयर अलाउंस बोलें किसके केस में माइनस होगा? वैसे आपको पता है कि बिल्डिंग से किराया भी आता होता है, बिल्डिंग की नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी आ जाती होती है। अगर आप बिल्डिंग बेचने का मुआहदा कर लें और बाद में वो मुआहदा डील कैंसिल हो जाए और एडवांस पे आप कब्जा कर लें, तो वो भी क्या कहते हैं, इनकम प्रॉपर्टी में जाता है। तो बिल्डिंग से मैक्सिमम कितनी चीजें इनकम प्रॉपर्टी में जाती हैं? बिल्डिंग का किराया कहां जाता है? बिल्डिंग का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 10 से डिवाइड करके कहां जाता है? और इधर देखिए ना, और बिल्डिंग बेचने का मुआहदा किया, एडवांस पकड़ लिया, बाद में डील कैंसिल हो गई और उस एडवांस को जब्त कर लिया, कब्जा कर लिया, फॉरफिटेड डिपॉजिट, ये भी कहां जाता है? इन तीनों को जमा करके जो फिगर निकलेगी उस पे 1/5 लगाएंगे, इसका नाम होगा रिपेयर अलाउंस। तो इन तीनों फिगर्स पर अगर बिल्डिंग के लिए हमें मिली है तो रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। डन? अच्छा, एक इससे पहले मैं बात कर दूं आपसे, ये जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव हुई थी ना, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, अभी मैं सारा नोट करने का टाइम दूंगा, ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव हुई थी, ये अगर आपको रिसीव हुई है लैंड के लिए, ये किसके लिए रिसीव हुई है? यानी आपने ओपन प्लॉट ऑफ लैंड किराए पे दे दिया, यानी आपने लैंड किराए पे दे दी। और एक तो वो लैंड थी ना जिसपे आपने शायद अफरीदी को घर बनाने दिया था, वो डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, सिंपल आपकी लैंड थी, आपने किसी को कहा यार यहाँ पार्किंग कर लिया करो गाड़ियों की, कुछ और कर लिया करो, ठीक है, तो आपने किसी को लैंड किराए पे दे दी, सिर्फ अपनी लैंड दी या लैंड एंड बिल्डिंग? अगर आपने जिंदगी में कभी किसी को लैंड किराए पे दे दी और उसने नॉन एडजस्टेबल अमाउंट दी, तो इसको पेपर में आपने क्या करना है? इग्नोर करना है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन गौर करें, जो हमने पढ़ा था कल सेक्शन 16, उसमें लफ्ज क्या लिखा हुआ था? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। तो अगर बिल्डिंग किराए पे दें तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को 10 से डिवाइड करना है, अगर लैंड किराए पे दें तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को पेपर में क्या करना है? इग्नोर करना है। साथ वाले को देखे कहें देखें चले आप नोट कर लें। बी एक्सप्रेसिव इन लाइफ, डोंट बी इन लाइफ। साथ वाले के मत्थे पे नहीं नोट करना। हो गया जी? ओके। अच्छा,
आज अब एक बड़ी बड़ी मजे की बात सुने, अगर आपने खाली लैंड किराए पे दे दी है तो लैंड की रिपेयर नहीं होती। तो लैंड का तो अक्सर आपको पता है किराया आएगा, वो देखिए ना पहले इधर, लैंड का किराया भी आएगा। लैंड का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आ नहीं सकता, आ भी गया तो पेपर में उसको क्या करेंगे, हाँ करें जरा, हाँ। तो लैंड का अगर आ भी गया नॉन एडजस्टेबल अमाउंट तो उसको इनकम में ऐड, हाँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने लैंड बेचने का मुआहदा किया हो और बाद में डील कैंसिल हो गई और आपको पैसे आ गए हो, इसको क्या कहते हैं। तो लैंड से जो किराया आया करेगा और फोरफिटेड डिपॉजिट आया करेगा, इस पे जिंदगी में आपने कभी भी रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। साथ वाले को देखें, पता नहीं देखते क्यों नहीं, अजीब लोग हैं। मान जाए करें बात, नोट करें जल्दी से और साथ वाले से पूछें केड़े पिंडों आए हो तुसी। चक नंबर, ये गांव वाले लोग बड़े मेहनती और पढ़ाकू होते हैं, शहर वालों के पास बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आप क्लास के बाद आए, हम भी आपको अपने गांव का नाम बताएंगे इंशाल्लाह। भाई आप किड़े पिंडों आए हो? गामे खां, रहीम यार खान। कोई स्पेन या पुर्तगाल से तो नहीं आया हुआ? नोट कर लिया आपने? हाँ, हो गया जी। साथ वाला गल्लें बहुत करता है, बातें बहुत करता है आपके साथ। चलें जी, पेज नंबर 8 निकालें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। Bashira and Jamila jointly own a house in Karachi. Bashir and Jamil jointly own a house in Karachi. Bashir has 75% share in house on Yakam September 20x3. The house was let out at an annual kiraya of 65 lakh ruपया. This amount include 1,86,000 per month for utilities, cleaning and security charges during the tax year 20x4. The किसी को ये टोन डिस्टर्ब करती है तो बता दीजिएगा, हाथ खड़ा, मैं फिर इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूंगा। During the tax year 2004, the owners incurred the following expenditure in relation to the house: utilities, cleaning, Bashir and Jamil have no other source of income. All the above expenses were incurred them jointly. Calculate the tax liability of Bashir and Jamil साहब for the tax year 2004. साथ वाले के नाम के शुरू में भाई लगाया करें और एंड पे साहब लगाया करें। अब बोलें उसको, भाई नदीम साहब, बहन और साहिबा, चलें लगाएं जरा, बोलें इस तरह, उसको फील कराएं, रिस्पेक्ट दिया करें उसको। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1,
किराया बोलें और टोटल बोलें 6 5 आंडा आंडा ट्रिपल आंडा 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 ट्रिपल आंडा। ओके गाइस आगे चलें। साथ वाला आपको तू कहते हैं या आप कहते हैं? तू नहीं कहना चाहिए, आप कहाँ करें? आप इधर आओ या आप इधर आए? आओ, आए बोला करें। मैं ऐसे ऐसे घरों में गया हूं कि दादा अबू पोतों पोतियों को कह रहे होते हैं बेटा आप बैठे हैं, बेटा आप आए। इतनी रिस्पेक्ट देते हैं अपने मुलाजमों को भी। यहां तक हमने देखा बेटा आप गाड़ी निकाल देना, ड्राइवर को कह रहे होते हैं आप ये कर दें। अल्लाह का शुक्र है और उस घरों में बरकतें होती हैं बड़ी। अच्छा जी, इसमें 1,86,000 किसका पड़ा है? अदर सोर्स। तो कर दें जी इसको बाहर। 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 2 2 2 3 2 000। आगे बोलें। बैलेंसिंग ये क्या चला गया? इनकम फ्रॉम, बाकी बोलें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 2 000। जी 65 लाख में 1,86,000 क्या था पर मंथ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बोलें जी आगे ग्रॉस रेंट कितना होगा? 4,268 000 वाले को पकड़ के रूम से बाहर आप जो है वो 75%। लो जी कर लो गलत है, फड़ लो कन। 75% जी जी जी। अच्छा ये ना असल में ये देखें ना ये जो किराया है ना ऑन 1 सितंबर 2003, हमारा टैक्स ईयर कौन से? 2004। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितने महीने बन गए? 10। ओ ये साल का किराया है। ये तो 1 सितंबर से लेके अगले साल 1 सितंबर तक का किराया है। हमें तो साल का नहीं चाहिए, हमने तो साल वाले किराए के तोते तोते कर दिए हैं। ये तो एनुअल था, ये तो टोटल एनुअल था, टोटल एनुअल था। अब क्या करें? नहीं मेरे ख्याल से ऊपर जो कर लिया उसका खैर है। ये साल का प्रॉपर्टी का किराया, हाँ, और ये साल का कोई मसला तो मुझे बताएं, क्लास के बाद समझाता हूं। फिर ये साल का टोटल किराया। इस किराए में करैक्टरिस्टिक है कि ये कितने महीने के? 12 महीने के। और ये दोनों का है, प्रॉपर्टी का भी और अदर। इसमें अल्लाह का शुक्र है साल का तो है लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी है। ये भी साल का तो है लेकिन सिर्फ, अच्छा मैंने तो घर पूरा साल किराए भी नहीं चढ़ाया। तो 4,268 000 इनटू, अच्छा आप लोग इस तरह भी आप लोग इधर भी कर सकते थे, इसको भी 10/12 करके फिर आगे। मैं उस तरह नहीं चला। जी बताएं। 355 667। जी कितना लोगों को ये बात समझ आ गई? मुझे भी आ गई, और किसी को आई हो आगे समझ? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। नान कहोगे वो सादा ही लगाएगा हमेशा, तेल वाला बताना पड़ता है। स्पेशल कैसे अज्यूम करें आप? अभी भी नहीं, नेवर एवर। अभी चलो मेरे साथ दुकान पे।
अच्छा जी, इसमें खर्चे माइनस करने हैं, वो बात की बात है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्रॉस रेंट। दो तरीके बता दें ग्रॉस रेंट निकालने के। यहां कितने लोग कह रहे हैं 186,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें? कितने लोग कह रहे हैं नहीं 2 2 3 2 000 को डिवाइडेड बाय 12 करके मल्टीप्लाइड बाय 10 करें? तो दोनों तो जवाब सेम ही आएगा, लेकिन यहां आसान काम कर लें, बस 186 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका तो एनुअल है ना, ये तो पर मंथ अवेलेबल है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो चल जाएगा गुजारा। अच्छा, अगर यहां 186 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता तो ब्लंडर हो जाना था। असल में ये फिर टोटल कराया होना था 12 महीने का। 12 में से जब 10 महीने का अदर सोर्स माइनस करना था तो ये निकलना था कड़िच, यानी कोई गलत फिगर निकलनी थी। ये तो फिर पता नहीं आगे इससे आप लोगों ने आगे क्या मैस मचानी थी। तो छोटी सी गलती, लम्हों की खता थी, 6 महीने ने सजा पाई। तो हमारे तो 6 महीने ही होते हैं ना, 6 महीने बाद अटेम्प्ट आती है। ग्रॉस रेंट, इस शेर में शायर ने कहा है कि अटेंटिव होके पढ़ें। $1,860, आप खर्चे खुर्चे माइनस कर दें, आपको दी। हो गया जी। रिपेयर अलाउंस 81/5 बता दें। अच्छा, आज तो कोई याद करने को है ही नहीं। इनकम और जॉइंट ओनर्स वाली 4 लाइनें याद करनी है आपको, तो मुझे हैं यार, सही मजे लगे हुए आप लोगों के। पिछले वाला भी टेस्ट वो तो रोजाना का साथ साथ याद कर ले। 10 दिनों का जिसको याद नहीं है वो तो बंदा चपेड़े में उठा उठा के बंदा 711 और इंश्योरेंस। अच्छा, ये खर्चे अल्लाह का शुक्र है हमारे साल में ही है, इसमें ये एनुअल नहीं है। पिता इसको ना 10/12 कर देना, वो आपको 10/12 कर देगा। वो ये एनुअल लिखा हुआ था, इस वजह से हमने किया था। ये तो ड्यूरिंग द ईयर 2004 है ना, इधर तो कोई मसला नहीं। तो इंश्योरेंस को पकड़े, बॉल पॉइंट को मुंह से निकाल के इंश्योरेंस बताएं कितनी है। 2 लाख। काम करते करते क्यों बॉल पॉइंट मुंह में डाल लेते हैं? इनको बिस्किट ला दिया करें, वो बिस्किट एक मिलते हैं ना लंबे से स्टिक वाले, वो डब्बा एक पास रख लिया करें, जब दिल चाहे वो तरह डाल के। कलेक्शन चार्जेस कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ, मैं देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं। पहले बच्चे होते थे कहते थे नहीं हम बता देते हैं, आप लोग तो बोलते भी नहीं। 1,4,2,2,6,7। ओहो, 1,42,000 छोटा लाके देखने में, 25,000 छोटा लाके देखने में, छोटा लागे 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 को बाहर बुला लें। 25,400। टू 5,799,34। अच्छा माशाल्लाह। अदर सोर्स के खर्चे बता दें। 6.5 लाख या 6.5 लाख, 6.5 लाख या 6.5 लाख, 6.5 लाख लेस डिडक्शंस 6.5 लाख। माशाल्लाह, घर से निकाल के लाए में 12,10,000। चलें, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर H2O along with NaCl without KMnO4.
भाई खड़े हो जो। नल वेक्टर क्या होता था? नल वेक्टर, अच्छा आप किसी और इलाके से आए हो, ठीक है। कितने लोगों को थोड़ा खड़े करने से आज फर्क पड़ा है कि इंशाल्लाह थोड़ा सा हम जरा सीरियस हो जाते हैं शुरू में जो 15 मिनट हमने जाया कि कितने लोगों को फर्क पड़ा है? कितने लोगों को नहीं पड़ा? अभी भी नहीं पड़ा? नहीं अभी भी नहीं पड़ा जी फर्क। एक को फर्क नहीं पड़ा, और ठीक है करते हैं कुछ और जी। किसी को और जी, किसी को आपको फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा फर्क, ओके। अच्छा जी, अब किसको पकड़ना है? बशीर को पकड़ने वाले। बशीर, ये इनकम हम प्रॉपर्टी अदर सोर्स नजर आ रही है? भूल तो नहीं है कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी अदर सोर्स है? ये कौन सी है? प्रॉपर्टी। और ये कौन सी है? ओह लेवल है आपके साथ वाले का। मिस्टर बशीर एंड जमील, कर लो गलते फड़ लो कान। पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछा मरा कौन था। ओ मिस्टर बशीर एंड जमील नहीं लिखना, पहले बशीर का सवाल सॉल्व करना है, फिर जमील का सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि इनके शेयर्स आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल। जवाब वो हो जो अंग्रेजी में हो। तो देयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड that's why they will not be considered as an AOP. Rather, the share of each person from income from property shall be taxable in their on hand. डंके की चोट पे जवाब दिया करें साथ वाले को, आइंदा वो बोले ना तू खोल ले टॉफियां। अच्छा सॉरी, आप खोल लें टॉफियां। इनकम प्रॉपर्टी 257993 into शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना होता खाली। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा अदर बोले अदर, चाती मारे। ये देखिए चाती मारना किसे कहते हैं? ये हमें चाती मरवाने लगा मैं आपको। ये कितनी है? 1 2 1 0। चाती मारे। ये कितनी थी? ये क्या थी? इनकम फ्रॉम। आपने सोचा था आज ये होगा आपके साथ? ये सोचा था आज ये होगा आपके साथ? इंशाल्लाह कल देखना। फिर 1 2 into 25%। लो कर लो गलते फड़ लो कान में मारी। 1995 लड़ लो तुसी, लड़ लो। हाँ जी 9000। 2842। ये क्या आ गई? अब घर में किसका सवाल सॉल्व करके लाएंगे? मिस्टर जमीला का। अच्छा जी चलें जी, बॉल पॉइंट को ऐसे करें, साथ वाले का नोज बचा के ऐसे करें बॉल पॉइंट को और जाएं। ये वाली काम जितने मर्जी करा लो इनसे, आपकी वजह से मुझे जूते उतारने पड़े मैन।